दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी ड्रामा इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों में जज्बा ईमानी जगाने में मसरूफ है, मगर दुबई और सऊदी अरब की तरफ से इस ड्रामे को बैन भी कर दिया गया है। फिर भी मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हैं, इनको अर्तुगरुल गाजी से जुनूनी लगाव हो चुका है और इस ड्रामे में जब भी कोई बुरे किरदार वाला मरता है तो इन्हें खुशी होती है, और जब कोई असली मुजाहिद इस सीरियल में शहीद होता है तो उनके गम में दिन रात स्टेटस लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाजी में होने वाली 10 ऐसी अमवात की वीडियो दिखाएंगे जिनके मरने पर नाजरीन हकीकत में रो पड़े। तो चलिए इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताते हैं, मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नंबर 10, शहीर। सबसे पहले आपको बताते हैं हलीमा सुल्तान के भाई शहीर की मौत के बारे में। शहीर की जिंदगी मुश्किलात में घिरी हुई थी और बचपन से ही शाही खानदान का चश्मो चिराग होने की वजह से दुश्मनों से भागते हुए अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार देता है और फिर बलाखिर इसे 9 उम्री में ही शहादत नसीब हो जाती है और हलीमा सुल्तान अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, जो एक तकलीफ दे मरहला होता है। लेकिन शहीर की शहादत इस वजह से भी इज्जत अफजा थी क्योंकि वो आखिर तक अपने कबीले और कबीले के लोगों के साथ वफादारी करता है। नंबर 9, सुलेमान शाह। दोस्तों, सुलेमान शाह जो कि कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के वालिद साहब भी थे और इनकी जिंदगी अकम्पलिशमेंट से भरी हुई थी और इनकी मौत अपने दोनों प्यारे बेटों की बाहों के अंदर हुई। और चूंकि सलमान शाह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे तो ये मौत थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी और इस शहादत की तवक्को कुछ इसलिए भी थी क्योंकि इनकी मौत के फौरन बाद जैसे कहानी आगे बढ़ी और एक नया रुख कहानी के अंदर पैदा हुआ, और इसके साथ साथ जहाँ इस मौत ने काई कबीले की सियासत के अंदर एक खला पैदा किया, वहीं सुलेमान शाह का जो अपना खानदान था उसके लिए भी ये नुकसान बहुत बड़ा था। दोस्तों, सुलेमान शाह जिस तरह अपनी बेगम को अलविदा कहा और जिस तरह अपने बेटों से बातें करते हुए उनकी बाहों में जाम शहादत नौश किया, ये एक शानदार करैक्टर का एक शानदार इकदाम था। नंबर 8, शमसा आप। दोस्तों, एक हंसता मुस्कुराता खुश शक्ल खुश मिजाज ये नौजवान सारी जिंदगी अपनी तलवार को हक के लिए बुलंद करता है, जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ता है, जो हक के लिए सच के लिए लड़ते हुए बिलाखिर जाम शहादत नौश कर लेता है। तो इसकी शहादत जिन हालात में हुई और जिस तरह इसके अपने लोगों ने ही इसके साथ गद्दारी की और जिस तरह वो दुश्मनों के बीच तन तनहा जाम शहादत नौश करता है, ये मंजर लोगों को रुला देता है। शमसा आप की शहादत ने अपने देखने वालों पर एक गहरा असर डाला और ऐसा मुमकिन है कि लोग इस करैक्टर को लंबे अरसे तक याद रखेंगे। नंबर 7, दिल्ली दामिर। दोस्तों, दूसरे सीजन के एंड पर एक ऐसे करैक्टर की शहादत वाक़या होती है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट या सेकंड मोस्ट फेवरेट करैक्टर रहा, और वो करैक्टर है दिल्ली दामिर का, जो एक ज़बरदस्त लोहार और एक मुखलिस इंसान और एक ऐसा इंसान जिसका बच्चों को कहानी सुनाने का अंदाज दिल मोल लेता है। दिल्ली दामिर बच्चों से मोहब्बत और शफकत करता है जबकि बड़ों की इज्जत, और जिसने अपना सारा खानदान हक की राह में लड़ते हुए कुर्बान कर दिया और बिलाखिर जाम शहादत नौश कर लेता है। और ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब दिल्ली दामिर की आखिरी रसूमात हो रही थी और बैकग्राउंड पर जो दिल्ली दामिर की आखिरी कहानी चल रही थी, तो एक ऐसा मंजर बन रहा था, इस सीन को पूरे ड्रामे के टॉप मूवमेंट में से शुमार किया जा सकता है। और ऐसा दुख और ऐसा रंज और ऐसी तकलीफ इस करैक्टर के मौत के बाद पैदा होती है जो शायद ही किसी और सीन में पैदा हुई हो। नंबर 6, रोशनी। दोस्तों, रोशनी एक ऐसा किरदार है जो कि पहले सीजन के आगाज से ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और आपको इससे हमदर्दी होने लग जाती है। जिस तरह से अर्तुगरुल की जानब से रोशनी की मोहब्बत को नजरअंदाज किया जाता है, तो इसका दर्द दिल, इसका तन्हाई में रोना, ये तमाम चीजें हमें रोशनी की तरफ हमदर्दी के जज्बात पैदा करने पर मजबूर कर देती हैं। फिर हिजरत के बाद रोशनी एक नए कबीले में जाती है तो वहाँ पर इसकी तैमूर के साथ एक नई इंटरेक्शन शुरू हो जाती है और फिर इससे शादी करके जिस तरह से उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीजें रोशनी की मौत को एक दुखी सीन बनाती हैं। और फिर उसका अपने शौहर के सामने जाम शहादत नौश करना भी एक दुख भरा लम्हा था। नंबर 5, शहीना। दोस्तों, ड्रामा में जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा फेम हासिल कर रही है, वहीं दूसरी सबसे अहम लव स्टोरी नूरगुल और शहीना की है। आपने इस ड्रामा में देखा होगा किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये किस तरह से एक लंबे अरसे तक अपनी शादी का इंतजार करते हैं। इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ अरसा बाद ही जब काई कबीला हिजरत कर रहा होता है तो इस पर मंगोल हमला करते हैं और शहीना को बड़े दर्दनाक तरीके से जला दिया जाता है। मगर शहीना किसी तरह से बचकर एक नए कबीले में पहुंचती है जहां पर इसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा नहीं बच पाती। और फिर जिस तरह से वो अपने बाबा दिल्ली दामिर और नूरगुल की बाहों में दम तोड़ती है, ये मंजर ऐसा था जो बहुत ज्यादा रुला देने वाला है।
शहीना की कमी इस ड्रामे के एंड तक महसूस की जाती है। नंबर 4, जूनियर सुलेमान। दोस्तों, जूनियर सुलेमान शाह जो कि गुलदारो और शहनाज खातून का बेटा था, और आपने देखा होगा किस तरह से गुलदारो और शहनाज खातून औलाद के लिए तड़पते हैं और शहनाज खातून के कितने मिसगैरेज हुए। और एक वक्त ऐसा भी आया गुलदारो दूसरी शादी करने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो औलाद की नेमत से महरूम होता है। और फिर जब आखिरकार इन दोनों को औलाद मिलती है और फिर इसका नाम इसके दादा सुलेमान शाह के नाम पर रख दिया जाता है। दोस्तों, जूनियर सुलेमान का जिस तरह से बचपन गुजरता है और जिस तरह से इसको टॉर्चर का सामना करना पड़ता है और जिन हालात में इसकी शहादत होती है, यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए एक अजियतनाक और दुख भरा मुकाम है। नंबर 3, अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों, अब हम जिस मौत का जिक्र करेंगे वो इस ड्रामे में वाक़या तो नहीं होती, लेकिन ये एक्ट इतना बड़ा है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगरचा अर्तुगरुल गाजी की इस ड्रामे में मौत या शहादत वाक़या नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह से शो किया जाता है कि जैसे अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुका है। सबसे पहले तो दूसरे सीजन में जब अर्तुगरुल गाजी मंगोलों के हाथ में चला जाता है तो ये लगता है कि शायद अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुका है, और जब गुलदारो इसे तलाश करते हुए एक सराय में पहुंचता है तो एक जली हुई लाश में से इसकी एक निशानी देखता है, और जब वो वापस आगे कबीले वालों को बताता है कि अर्तुगरुल गाजी अब जिंदा नहीं रहा तो वो रिएक्शन देखने वाला होता है। और चौथे सीजन में एक बार फिर से ऐसा ही सीन बनाया गया है जिसमें अर्तुगरुल का सोग मनाया जाता है और जिस तरह से मातम किया जाता है, और वो देखने वालों को बड़ा ही इमोशनल कर देता है। नंबर 2, रोशान। दोस्तों, रोशान, नूरगुल, बाबर, ये तीनों अर्तुगरुल के सिपाही और इसके खास दोस्त हैं। रोशान का किरदार हमेशा बाबर के जज्बातीपन को और नूरगुल के गुस्से को हैंडल करता था। इसकी ठंडी तबीयत, खून वाला अमल, अंदाज, मोहब्बत करने का, ये सब मिलकर रोशान के करैक्टर को बड़ा ही इम्प्रेसिव बना देते हैं। दोस्तों, रोशान की जिन हालात में शहादत होती है ये तनहा दुश्मनों के बीच होता है, और किसी तरह जख्मी हालत में जब वो अपने कबीले में पहुंचा और अपनी बीवी गुलबानो के सामने और अपने दोनों बेहतरीन दोस्तों के सामने और ख़ास तौर पर अर्तुगरुल के सामने जब वो जान देता है तो ऐसा मंजर होता है जो आने वाले कई दिनों तक लोगों को रुलाते हुए रंजीदा कर देता है। नंबर 1, हलीमा सुल्तान। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सबसे दुखी सीन के बारे में, जिसे देखकर हर कोई देखने वाला रोया होगा। दोस्तों, कोई भी ड्रामा हो या फिल्म हो तो इसमें 2 किरदार बहुत अहम होते हैं, एक हीरो और एक हीरोइन का। इसलिए इस ड्रामे में भी सबसे दुखी सीन इसकी हीरोइन हलीमा सुल्तान की डेथ का था, क्योंकि ये ड्रामा देखने वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी से ही करते हैं। और चूंकि सारे नाज़रीन ही इन दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं, और जिस तरह से ये अपने तीसरे बेटे उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद ही मर जाती हैं और एक बेटा इसे आवाज़ें दे रहा था और दूसरा बेटा पैदा हो चुका था, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हलीमा सुल्तान की मौत को इस ड्रामे का सबसे दुखी मंजर बना देती हैं। तो दोस्तों, ये थे अर्तुगरुल गाजी के सबसे सैड मूवमेंट जिनकी वजह से हर देखने वाले की आंख में आंसू आ गए। तो दोस्तों, इन तमाम अमवात में से कौन सी मौत पर आप सबसे ज्यादा रंजीदा हुए, इस बात से हमें कमेंट करके आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।